बोलते उस आदमी को, वो सिर्फ अपने इमेज को प्रेम करते हैं। वो आदमी के अंदर एक इमेज है, मतलब वो आदमी आपको कुछ अपना दोस्त समझता है, अपना ये समझता है, वो कुछ भी अच्छा रिश्ते में समझता है, ठीक है। तो आप वो रिश्ते को मेंटेन करने के लिए उसको झूठ बोलते हैं, आपको सत्य नहीं बोलते, सच नहीं बोलते। समझो कोई आदमी जो है दारू पीता है और वो आपका बहुत ही खास दोस्त है, तो आपको बोलता है क्या मैं दारू पीता हूँ क्या? बोलता है नहीं नहीं, कभी कभी तू पीता है, उसमें क्या हो गया, कोई बात नहीं। आप उसको सच नहीं बोलते हैं कि अरे बाबा तू दारू पीता है, तू दारू छोड़ दे, क्योंकि आप सोचते हैं मेरा रिश्ता उसके साथ टूट जाएगा। कितने ही लोग, विश्वासी लोग, मीठा मीठा प्रेम करके बोलते हैं मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, इसके लिए कितने ही लोगों को सच नहीं बोलते। इसके लिए जो जिससे झूठ बोल रहे हैं उसका नाश हो जाता है। अभी कितने लोग जो है समझो अधिपतियों के पीछे है, कितने लोग व्यभिचार में है, कितने लोग चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप उनको करेक्शन नहीं लाते हैं। आप बोलते हैं हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं उसको हर्ट नहीं करूं, एक्चुअली उसको आप हर्ट करते हैं झूठ बोल के। आप उसको सच नहीं बोलते, इसके लिए वो हर्ट होगा। ठीक है, बच्चे लोग को भी आप लाड मत करो, उसको बराबर करेक्शन लाओ, सच बोलो, वही करेक्शन इज ट्रूथ। करेक्शन लाओ उसको, उसको ठीक करो। बच्चे को ऐसा ही तुम लोग नहीं तो बिगाड़ दोगे, बड़ा होके वो बच्चा पाप में और ज्यादा जाएगा, अगर बचपन में उसने डिसिप्लिन नहीं सीखा तो डिसिप्लिन आता है सत्य बोलने से, आदमी के अंदर डिसिप्लिन आता है, आदमी को शॉक लगता है। कितना बार शॉक ट्रीटमेंट जरूरी है, जो सच है बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज में नहीं चलो। कॉम्प्रोमाइज हम लोग करते हैं इसके लिए क्योंकि हम लोग खुद को प्रेम करते हैं, हम लोग रिश्तों को प्रेम करते हैं, प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु ने कभी भी लल्लू चप्पू किया कि किसी को, मतलब कभी किसी को मस्का लगाने के लिए कुछ बोलता था क्या? अरे पतरस तू इतना मेहनत करता है, हाँ, तू इमोशनल इतना प्रेम करता है, सबसे ज्यादा तू मुझे प्रेम करता है, तू सच बोलता है, तू प्रेम करता है, ऐसा बोला कि प्रभु ने सच बोला उसको? नहीं पतरस, आज के दिन मुर्गा 2 बार बांगने देगा, तू 3 बार मेरे को ठुकराएगा, मेरे को नकारेगा। प्रभु सच बोलता है, हम लोग भी सच बोले। प्रेम में सच बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things, मतलब अ, पढ़ेंगे बस 7वां। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हाँ, हमें हर एक बात देखो, सबसे प्रेम करेंगे तो आप तो ये सब करेंगे। प्रेम सबसे करो, आपके जो है ना ऑब्जेक्ट ऑफ लव कुछ फिक्स्ड लोग है, बराबर। कलीसिया में जो सही चल रहा है ना प्रभु में, वो उसको मैं प्रेम करूंगा, जो बराबर नहीं चल रहा है उसको प्रेम नहीं करूंगा। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है क्या? प्रभु यहूदा को प्रेम करता था क्या? यहूदा को प्रेम नहीं कर, शैतान को प्रेम नहीं करता प्रभु, है ना। प्रभु का नेचर है, वो सबको प्रेम करता है। ठीक है, और करेक्शन लाता है, लोगों को प्रेम भी करता है तो उनको सच बोलता है। शैतान के अंदर जब प्रभु ने इतना घमंड देखा, इतना डार्कनेस देखा, तो प्रभु ने बोला उसको कि तू गिर चुका है। ठीक है, हर एक चीज में परमेश्वर ने सच बोला, यूडस को बोला कि तू मुझे बिट्रे करेगा। ठीक है, ऐसा हर एक चीज में आप देखो, परमेश्वर और यीशु मसीह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह इज ट्रूथ इनकारनेट, मतलब वह जो है सत्य जन्म लिया हुआ सत्य है। प्रभु के जीवन, दैट्स व्हाई ही सेज आई एम द ट्रूथ, मैं सच हूं। क्योंकि यीशु मसीह सच है और सच बोलते हैं, वैसे ही हम लोग भी सच होना चाहिए और सच बोलना चाहिए।
लोगों को डिसीव नहीं करना चाहिए, लोगों को भ्रमित भ्रमित नहीं करना चाहिए। कितने लोग भ्रमित हुए क्योंकि हम लोग ने सत्य नहीं बोला है उनके साथ। ठीक है। आगे जाएंगे। 8वां। कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियों हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हाँ, अभी ये बात समझने का जरूरी है। कितने लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है, इसका मतलब है अभी भविष्यवाणी के ऊपर पीछे जाने का जरूरत नहीं, भविष्यवाणी अभी नहीं है, सिर्फ ऊपर में। कितने लोग मेरे को मेनलाइन चर्च के क्या बोलते हैं, अरे तू क्या ये बात करता है, प्रोफेसी का बात करता है। जब मैं बाइबल कॉलेज में था ऐसा बोलते थे। तू क्या टंग्स का बात करता है, तू क्या चंगाई का बात करता है, वो सब तो निकल जाएगा, तो वचन में लिखा है ना। नॉलेज, मैं बोला नॉलेज तो पास हुए नहीं हुआ, फिर तुम लोग सिर्फ नॉलेज के ऊपर चल रहे हो, बाइबल नॉलेज के ऊपर चल रहे हो। ठीक है। तो नॉलेज क्यों पास नहीं हुआ तुम्हारे साथ, नॉलेज क्यों चला नहीं गया। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बोल रहा है वो समझना जरूरी है। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है कि प्रेम हमेशा रहेगा। आने वाले युग में जो हम लोग स्वर्ग में, जैसा हम लोग स्वर्ग में रहेंगे, तो प्रेम हमारे साथ हमेशा रहेगा। परमेश्वर का अगापे प्रेम, जो परमेश्वर का नेचर है, वो हमेशा रहेगा। भविष्यवाणी जो है वो भी स्वर्ग में सब लोग को सब मालूम है, भविष्यवाणी करने का जरूरत नहीं। नॉलेज पूरा हो जाएगा, सब लोग को नॉलेज होगा। ठीक है। सब लोग हर एक भाषा देखो, वेयर देर आर टंग्स दे विल सीज, बराबर ऐसा लिखा है ना, कि जो भाषाएं हैं वो चुप चुप हो जाए। क्योंकि देखो, स्वर्ग में हम लोग को सब भाषाएं आएंगी, हम किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। सब भाषाएं आएंगी, तो टंग्स विल सीज, भाषाएं नहीं रहेंगी। हमारा नॉलेज फुल हो जाएगा, जैसा प्रभु जानता है वैसे हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है वो पूरा हो जाएगा। जब हम प्रभु को देखेंगे हम प्रभु के जैसे हो जाएंगे, ऐसा लिखा है ना। जब हम प्रभु को देखेंगे हम प्रभु के जैसे हो जाएंगे। तो प्रभु को फुल नॉलेज है, तो हम लोग को भी पूरा नॉलेज आएगा, परफेक्ट नॉलेज आएगा। ठीक है। हमको सब भाषाएं आएंगी, भविष्यवाणी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है। वो बोल रहा है कि लव नेवर फेल्स, प्रेम कभी भी फेल नहीं होता है, कभी भी टलता नहीं है। प्रेम कभी टलता नहीं है। ठीक है। भविष्यवाणियां वह टल जाएंगी आगे चल के। भविष्यवाणी मतलब ये प्रभु की तरफ से जो भविष्यवाणी होती है वो पूरी होती है। लेकिन आने वाले युग में भविष्यवाणी का जरूरत नहीं होगा, नॉलेज का जरूरत नहीं होगा, भाषाओं का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये सब हम लोग को कंप्लीटनेस में होंगे, हम लोग को फुल मालूम रहेगा। सब भाषाएं आएंगी, सबका पूरा ज्ञान होगा। ठीक है। और भविष्य को भी सब मालूम होगा, तो इसके लिए ये सब चीजें की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेम हमेशा रहेगा, प्रेम हमारे साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे 9th में लिखो, 9th पढ़िए। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हाँ, 10वां भी पढ़िए। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हाँ, ये सब सर्वसिद्ध, मतलब कि यीशु मसीह जब हमको हम देखेंगे, हम यीशु की तरह हो जाएंगे। यीशु यीशु भविष्यवाणी करता है, यीशु के लिए भविष्यवाणी नहीं है। एज अ मैन, यस, जब ये वो क्या क्या करेगा वो सब लिखा हुआ है बाइबल में, वो सही है। लेकिन यीशु मसीह को भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह भविष्यवाणी करता है। जब यीशु आएगा तो हम यीशु की तरह हो जाएंगे, फिर हम लोग को भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सब जानेंगे। हम लोग को नॉलेज का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानेंगे। हम लोग को भाषाओं का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम हर एक भाषा को जानेंगे। हम लोग को प्रभु परफेक्ट कर देगा, मुकम्मल कर देगा। दैट्स वाई 10 में वो क्या लिखता है देखो, 10 में यही लिखता है ना। पढ़ना है। हाँ ठीक है, 10वां आपने पढ़ लिया है, 10 में लिखा, अभी 11 पढ़िए। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों बालकों से समझ थी। परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हाँ, मैं जब बच्चा था
ठीक है, बच्चे लोग कैसा बोलते हैं, बच्चे लोग कितना बार एकदम मासूम बातें बोलते हैं, कुछ उनको मालूम नहीं रहता है, वो ऐसी बातें बोलते हैं, बराबर, वो ऐसी बातें सोचते हैं। जैसा ये माय फैमिली, मेरा बेटे को एक बार उसका टीचर ने बोला कि अरे तू कॉपी कर रहा था क्या, ये मतलब कॉपी करते पकड़ा था क्लास में, बहुत छोटे इसमें। तो मेरा बेटे ने क्या बोला हम लोग को, कुछ भी नहीं लिखूं, अभी वो बच्चा था, इनोसेंटली वो क्या सोच रहा था, कुछ भी नहीं लिखूं, मतलब मैं कुछ लिख रहा था, अभी क्या बोला वो, वी डू नॉट नो, बट विद द प्योर मोटिव्स, इनोसेंस, इनोसेंटली वो बोला, क्योंकि उसको समझ नहीं है, बराबर, एक बच्चा है। तो बच्चा जब बोलता है, बच्चे के जैसा बोलता है, बच्चे के जैसा सोचता है, ठीक है, और अ, सोचता है बच्चे की तरह, समझता है, ठीक है। तो लेकिन जब मैं मतलब मनुष्य नहीं, जब मैं परफेक्ट मैं मैन बन गया, जब मैं बड़ा हो गया, तो हम लोग ने छोटे बच्चों की बातें छोड़ दी, राइट। छोटे बच्चे कैसा बात करते हैं, मैं कैसा बात करता था, आप कैसे बात करते थे, याद है आपको, बचपन में आप कैसे बात करते थे, अभी वैसे ही बात करते हैं आप। वैसे क्यों बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपके विचार अभी मैच्योर हो गए, आपके विचार बड़े के जैसे हो गए। आज के लिए आपकी जबान भी बदल गई है, आपका सोच विचार भी बदल गए हैं, आपका जानकारी भी बदल गई, समझ। और देखो, विचार और समझ अलग अलग बातें। विचार मतलब आप क्या सोचते हैं, बराबर, समझ मतलब आप विचारों को कैसे समझते हैं, दूसरों के विचार, दुनिया की चीजें आप कैसे समझते हैं। तो जैसे आप परिपक्व होते हैं, जैसे आप बड़े होते हैं, तो छोटे बच्चों की जो बातें हैं वो छोड़ देते हैं। अगर वो पकड़े रखेंगे तो पूरा दुनिया आपके ऊपर हंसता है, बराबर, ये अभी तक बच्चा है, ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी हम लोग बढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग बच्चे थे, वैसे ही रहना नहीं चाहिए, सालों साल हम लोग वही अगर वैसे ही रहते हैं, देयर इज नो चेंज, बढ़ोतरी नहीं है प्रभु में, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जैसा अभी 30 साल का आदमी है, लेकिन वो छोटे बच्चे की तरह चलता है, बात करता है, कैसा कैसा लगेगा आपको, फनी लगेगा नहीं, आप बोलेगे क्या हो गया इसको, तरस भी आएगा उसके ऊपर। तो वैसा ही प्रभु बोलता है कि जैसे तुम परिपक्व होते हो, जैसे बढ़ते हो, वैसे बच्चे के जैसा सोचना, बच्चे के जैसा बोलना, बच्चे के जैसा समझना छोड़ दो, ठीक है। 12। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। अभी देखो कितनी चीजें, प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशित वाक्य जो पढ़ता है वो अपने हिसाब से समझता है। कितनी दानियल की भविष्यवाणियां हैं, ठीक है, भजन संहिता में कितनी भविष्यवाणियां हैं, यशाया में है, ठीक है। तो वो सब भविष्यवाणियां अपने हिसाब से हम लोग समझते हैं। लेकिन जब हम मिलेनियम में जाएंगे, जब हम प्रभु को देखेंगे, प्रभु के जैसे हो जाएंगे, तो हम दर्पण में नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। अभी हम दर्पण में देख रहे हैं, इसके लिए धुंधला दिखाई देता है, बातें समझ में नहीं आती है, कितनी बातें बातें जो है छुपी हुई लगती है, कितनी बातें पहेली की जैसे लगती है, बराबर। लेकिन जब हम प्रभु को देखेंगे, सब धुंध निकल जाएगा, हम डायरेक्ट देखेंगे, मिरर का जरूरत नहीं है। आज हम लोग मिरर में देख रहे हैं, हम एक उनकी परछाई देख रहे हैं, और तब हम लोग फेस टू फेस देखेंगे, ठीक है। कितने लोग बोलेंगे अरे फेस टू फेस देखने में क्या बड़ा बात है, क्या है ना, शैतान अंदर से बोलता रहता है। कितने लोगों को यीशु को देखने का सच में दिल है कि यीशु अपने सामने हो। वो सिर्फ इंसान नहीं है। अगर यीशु मलाड में, गोरेगांव में, जहाँ हम रहते हैं,
सिर्फ आ भी गया है ना, पूरा गोरेगांव में शांति, जबरदस्त शांति आ जाएगी, स्वर्ग की शांति आ जाएगी। ऐसी यीशु की उपस्थिति है। कितना बार यीशु ने कुछ बोला नहीं, जब प्रभु जमीन पे था ना, कुछ बोला नहीं, सिर्फ उधर था वो, उतना काफी है उसके लिए। हम सब लोग के लिए उतना काफी है, सिर्फ यीशु हो, बस। ठीक है। और 13। तेरा पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इस इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ, देखो, हमेशा हम लोग विश्वास रखेंगे, हम लोग आशा रखेंगे और प्रेम रखेंगे। ये हमेशा के है, विश्वास रखेंगे हमेशा। ठीक है। परमेश्वर में हमेशा हम लोग आशा रखेंगे और प्रेम रखेंगे। ये प्रेम जो है वो इन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का नेचर है, एक्चुअल नेचर। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर को हम प्रेम के द्वारा पहचानते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर का प्रेम जो है ये सबसे बड़ा है। परमेश्वर का प्रेम प्रेम जो है, हम लोग को सब कुछ करवाता है। हम लोग दूसरे के लिए रो सकते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों को अपनी चीजें, खास चीजें भी दे सकते हैं, दूसरों के लिए पूरी रात जाग के रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं प्रेम के द्वारा। क्योंकि प्रेम जो है वह सबका पावर बटन है। प्रेम के द्वारा ही सब चीजें चलायमान होती है। इसके लिए यहाँ पे वचन में लिखा है, नाउ 3 अबाइड, 3 चीजें है। वह है विश्वास और आशा और अगापे प्रेम। और तीनों में से अगापे प्रेम सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन एक और चीज है, विश्वास और आशा जो है ना आपके प्रेम को थामे रखता है, ये भी याद रखिए। विश्वास और आशा आपके प्रेम को थामे रखता है। क्योंकि हेलमेट ऑफ होप ऑफ सल्वेशन, बराबर सर के ऊपर हम लोग आशा का टोप पहनते हैं। वो आशा का टोप जो है हमारे प्रेम की रक्षा करता है। विश्वास हमारे प्रेम की रक्षा करता है, क्योंकि आप विश्वास में बंधे रहते हैं, आप विश्वास तोड़ते नहीं हैं। आप बोलते नहीं प्रभु करेगा, मुझे पता है, प्रभु को सब पता है, और प्रभु जरूर करने वाला है मेरे इसमें, मेरे लिए जीवन में काम। तो वो जो है आपके परमेश्वर के प्रेम को बचा के रखता है। ठीक है, तो परमेश्वर के प्रेम को बचाने के लिए विश्वास और आशा की भी बहुत जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम अपन 14 चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तो सवाल ले लेते, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसको बंद कर